खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। चेहरे पर मन मुस्कुराहट लाने के लिए पहली कहानी है ज़ेन मास्टर ने बुराई क्यों की। ज़ेन मास्टर एक भिक्षु के साथ घूम रहे थे। तभी उनके पास एक जवान लड़का आया और बोला, मास्टर, मैं इस नगर में रहना चाहता हूँ, यहाँ के लोग कैसे हैं? मास्टर ने उस लड़के से पूछा, आप जिस नगर से आए हो वहाँ कैसे लोग रहते थे? लड़के ने संकोच करते हुए कहा, वहाँ के लोग तो थोड़े मतलबी थे। हर किसी को केवल खुद से मतलब था। एक्सीडेंट हो जाए या आप गिर जाओ तो भी लोग आपकी मदद करने नहीं आते। लोग थोड़े लालची भी थे। अगर आप वहां नए हो तो आपको सावधान रहना पड़ेगा। ज़ेन मास्टर ने सुना, कुछ सोचा और कहा, मेरे हिसाब से यहाँ भी कुछ ऐसे ही लोग रहते हैं। लड़के ने ज़ेन मास्टर की बात सुनी, थोड़ा निराश हुआ और आगे चला गया। मास्टर कभी किसी की बुराई नहीं करते थे। फिर उन्होंने इस शहर और यहाँ के लोगों के बारे में ऐसा क्यों कहा? भिक्षु ज़ेन मास्टर से पूछने ही वाला था कि एक और जवान लड़का आया। उसने भी मास्टर से यही सवाल किया, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, इस शहर के लोग कैसे हैं? ज़ेन मास्टर ने पूछा, आप जिस नगर से आए हो वहाँ कैसे लोग रहते थे? दूसरे लड़के ने सोचा और कहा, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ नेक लोग रहते हैं। सब सुख दुख में एक दूसरे की मदद करते हैं, भाईचारे की भावना है। ज़ेन मास्टर ने कहा, बेटा, यहाँ भी ऐसे ही लोग रहते हैं, तुम इस नगर में आराम से रह सकते हो। भिक्षु सब कुछ समझ गया। मास्टर ने जीवन के गहरे सत्य को इतनी आसानी से सिखा दिया। भिक्षु ने मास्टर की तरफ देखा और प्रणाम किया। दोस्तों, हम अपने जीवन में जो भी देखेंगे, जो भी खोजेंगे वही मिलेगा। प्यार देखेंगे तो खुशी मिलेगी, उम्मीद खोजेंगे तो साहस मिलेगा, अच्छाई देखेंगे तो प्रेरणा मिलेगी और मन की शांति खोजेंगे तो विजय मिलेगी। दूसरी कहानी है सबसे गरीब राजा। एक साधु नगर से गुजर रहे थे। तभी रास्ते में उन्हें एक सिक्का दिखा। किसी जरूरतमंद को दे दूंगा, उसकी मदद हो जाएगी। ये सोचकर उन्होंने सिक्का उठा लिया। थोड़े आगे चलने पर साधु को एक धोबी मिला। साधु ने धोबी से कहा, मेरे पास ये सिक्का है, तुम रख लो, जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा। धोबी ने कहा, महाराज, मुझे इसकी जरूरत नहीं, अभी काम धंधा बढ़िया चल रहा है। साधु और आगे गए तो किसान मिला। साधु ने फिर कहा, मेरे पास एक सिक्का है, जरूरत हो तो तुम रख लो। किसान ने कहा, मेरी फसल अच्छी हुई है महाराज, और इस साल मेरी बेटी की शादी भी हो गई, अब मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। ऐसा करते करते पूरा दिन निकल गया, पर साधु से कोई सिक्का लेने तैयार ना हुआ। साधु ने सोचा, अच्छा फंस गए सिक्का उठा के। अगले दिन साधु दोबारा नगर भ्रमण पर निकले तो सामने से राजा सेना समेत आता दिखा। राजा ने पास आकर रथ रोका और साधु को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं आज युद्ध करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद दीजिए कि विजय होकर राज्य का विस्तार कर सकूं। साधु ने तत्काल सिक्का राजा के हाथ में थमा दिया और कहा, राजन, बहुत अच्छा हुआ कि आप मिल गए। मैं कल से ये सिक्का देने के लिए किसी जरूरतमंद आदमी को ढूंढ रहा हूँ। साधु के इस व्यवहार से राजा हैरान हुआ और साधु से पूछा, जरूरतमंद? मैं तो पहले से ही धनवान हूँ, मेरे पास इतनी बड़ी सेना है, फिर आप मुझे ये सिक्का क्यों दे रहे हैं? साधु ने शांत होकर कहा, हे राजन, तुम्हारे नगर में कल से पूछ रहा हूँ, लेकिन किसी को एक और सिक्के की आवश्यकता नहीं, इसलिए मैंने तय किया कि ये सिक्का मैं किसी ऐसे व्यक्ति को दूंगा जिसे सच में इसकी आवश्यकता हो। राजन, तुम्हारे पास विशाल सेना और संपूर्ण खजाना है, फिर भी तुम संतुष्ट नहीं हो। पड़ोसी राज्य पर आक्रमण करने जा रहे हो। इस लड़ाई में कई मासूम लोगों की जान जाएगी, कई लोगों का जीवन खराब होगा, तुम्हारी खुद की शांति नष्ट होगी। इसलिए हे राजन, मेरी समझ में आपको सिक्के की ज्यादा जरूरत है। साधु की बात सुनकर राजा का सर झुक गया। राजा सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद सेना लेकर वापस लौट गया। दोस्तों, हम भी कभी कभी अपने जीवन में राजा की तरह मटेरियल चीजों को पाने के लिए परेशान होते हैं और उन लोगों और चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते, उनका धन्यवाद नहीं करते जो हमारे पास पहले से हैं। दूसरी बात, हमको बहुत आगे जाना है। देश के लिए, परिवार के लिए, पूरी मानवता के लिए अपने कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन हमें किसी चीज की भूख नहीं, क्योंकि हम जानते हैं
कि किसी भी तरह की मटेरियल चीज़, नया फ़ोन, नई गाड़ी, नए कपड़े हमें बहुत ज़्यादा देर तक खुशी नहीं दे सकते। हमेशा एक खालीपन, एक भूख बनी रहती है। इसलिए नई चीज़ों के लिए दूसरों से तुलना मत करो, बल्कि इस पल में रहकर आनंद महसूस करो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो देखिए 100 भेड़ों की कहानी कि कैसे एक आदमी ने चिंता करना छोड़ा। अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हम जीतेंगे।